کو हमने पढ़ा था। सबसे पहले था इजहार, फिर उसके बाद था इदगाम, उसके बाद था इकलाब, और उसके बाद हमने कल इख्फा को देखा था। सबके अपने अपने तरीके हैं, किसी में गुन्ना होगा, किसी में गुन्ना नहीं होगा, और किस रूल में किस टाइप का गुन्ना होगा, इस चीज का ख्याल रखते हुए हम तजवीद को अपनी बेहतरीन तौर पर अदा कर सकते हैं, उसका हक अदा कर सकते हैं। आज जो हम नया रूल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मीम साकिन के कवायद। जिस तरीके से नून साकिन के अपने अपने कायदे हैं ना, कि अगर आपको कुरान पाक में नून साकिन नजर आ रहा है तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है, फौरन आपने अपने जहन में लाना है कि अब यहाँ पे कोई कायदा होगा। ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद के कायदों में। इसी तरीके से आपने अल्फाज को पहचानना है कि हरूफ हल्की है या बा है या यरमलून के हरूफ है या फिर बाकी इनमें से बाकी कोई है। तो उस हिसाब से आप उस रूल के मुताबिक उसको हर्फ को अदा करेंगे। मीम साकिन के कवायद का मतलब क्या है ये हम देखेंगे। साकिन मीम आप जानते हैं कि ऐसा मीम ऐसा मीम जिसके ऊपर जज्म हो, वो मीम साकिन है। ठीक है, तो जिस तरह हमने नून साकिन के कवायद देखे हैं, इस तरह मीम साकिन के भी कुछ कायदे हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करना होगा ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी तजवीद को कर सकें। अच्छा जी, मीम साकिन के कवायद में अगर सबसे पहले देखें तो मीम साकिन में भी इख्फा होता है, मीम साकिन में भी इदगाम होता है, और मीम साकिन में भी इजहार होता है। गोया तीन कायदे आ गए जिसमें मीम साकिन और नून साकिन दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, कायदा नून साकिन का भी इख्फा है, मीम का भी। इदगाम नून साकिन का भी है और मीम का भी, और इजहार नून साकिन का भी है और मीम का भी है। तो हम इन कायदों को देखते हैं कि ये तीन कायदे कौन कौन से हैं। मीम साकिन के तीन कवायद, पहला है इख्फा, दूसरा है इदगाम, और तीसरा है इजहार। तो सबसे पहले हम मीम साकिन के कायदे इख्फा को देखते हैं। ठीक है, मीम साकिन के बाद जब भी हर्फ बा आ जाए, मीम साकिन के बाद जब भी हर्फ बा आएगा, ठीक है, तो वहां पर इख्फा होगा। इख्फा क्या होगा, यानी कि जैसे हमने देखा था ना कि जो आवाज नाक में जाती है सिर्फ इसको इख्फा की हैसियत से लेकर जाएंगे। ठीक है, तुम इस तरीके से जो हमने आवाज देखी थी नून साकिन के कायदे में कि सारी की सारी आवाज नाक में चली जाएगी, नून के मखरिज पे जुबान नहीं जाती। तो सेम मीम का इख्फा भी ऐसा ही होता है। होंठ दोनों मिल भी जाएं या ना भी मिले, नाक में गुन्ना लाजमी जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हर्फ मीम होगा, मिलेगा, होंठ मिलेंगे। बाज औकात ऐसा होता है जो बिल्कुल परफेक्ट गुन्ना करते हैं, मामूली सी एक दरार दोनों होंठों के दरमियान रहती है। ठीक है, मामूली सी, बाल बराबर भी अगर हो तो वो आवाज का मकसद नाक में जाना है। ठीक है, नाक में लेकर जाएंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, आवाज नाक में जाएगी। ठीक है, और इस इख्फा को इख्फा शफवी कहते हैं। ये इख्फा शफवी क्यों है, क्योंकि होंठों को, दोनों होंठों को मिलाने से मीम की आवाज पैदा होती है, और अरबी में दोनों होंठों को शफातईन कहते हैं। तो लिहाजा मीम साकिन के जो भी रूल है ना, वो इजहार शफवी, इख्फा शफवी और इदगाम में शफवी कहलाते हैं। इस तरीके से ये डिफरेंट है मीम नून साकिन के कायदे से। तो पहला कायदा क्या है, इख्फा। इख्फा कब होगा, इख्फा शफवी, जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आएगा। अब हम देखते हैं कि मिसाल क्या है। वमा हुम बिमुमिनीना, अब आपने देखा यहाँ पे वमा हुम, यहाँ पे मीम साकिन आ गया, और मीम साकिन के बाद क्या हुआ, हरफे बा आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, आवाज को पूरी नाक में लेके चले जाएंगे। ठीक है, वमा हुम बिमुमिनीना, इस तरीके से हम लाजमी तौर पे वो गुन्ना की ही टाइप होगी जो आवाज नाक में जाएगी। ठीक है, वमा हुम बिमुमिनीना मन यातसिम, मन यातसिम बिल्लाहि। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आ गया मीम साकिन। ठीक है, और मीम साकिन के बाद हर्फ आ गया बा। तो यहाँ पर भी ये कायदा होगा। पहले क्या आ रहा है, मई यातसिम में हमने देखा
कि नून साकिन नजर आया हमें, नून साकिन के बाद या आ गई, गोया पहले हम करेंगे इदगाम, इदगाम गुन्ना के साथ, ठीक है। मैं यअतसिम बिल्लाह, इस तरीके से यहाँ पे मई जो गुन्ना बना है ना, इदगाम का है। आपको साउंड से पता चलेगा या की आवाज हैवी रही। मई यअतसिम बिल्लाह, और ये जो था ना सिम बिल्लाह, आपने सिर्फ नाक में इसकी गुनगुनाहट लेकर जानी है। तो यहाँ मीम साकिन के बाद दोनों मिसालों में बा आपको नजर आ रही है, यहाँ इख्फा होगा। इजी सा रूल है। दूसरा बहुत आसान रूल है, यानी ये तीनों ही आसान रूल हैं। और दूसरे का नाम है इदगाम शफवी। इसको हम तीनों को एक दिन में कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इदगाम शफवी क्या है? मीम साकिन के बाद जब मीम आ जाए, ये मीम खाली नहीं होगी, मुशद्दद होगी, ठीक है। इस चीज पे याद रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं किया हुआ। मीम साकिन के बाद जब मीम मुशद्दद आ जाए तो वहां इदगाम होगा। इदगाम इस तरह करेंगे कि मीम साकिन के बाद जो मीम हो इस पे हम तशदीद लगाएंगे, यानी मुशद्दद कर देंगे, और एक मीम को दूसरे मीम के अंदर मर्ज कर देंगे, ये इदगाम हो, ठीक है। यहाँ भी टू काउंट्स का गुन्ना बनाएंगे। इसकी मिसाल देखिए, इलैकुम मुरसलून, यहाँ पे मीम साकिन के बाद मीम आ गया, यहाँ पे शो नहीं है लेकिन ये मुशद्दद मीम है, ठीक है। इलैकुम मुरसलून, इस मिसाल में पहले मीम को पढ़ते हुए दूसरे मीम के अंदर मर्ज करना है, मिलाना है, इदगाम करना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से पढ़ेंगे? बिल्कुल मिला के। आप ये देखिए, इलैकुम मुरसलून, ये देखिए आप, इन्होंने तशदीद भी लगाई और शो किया कि यहाँ पे इदगाम शफवी है। इस तरह हम मीम पर शद, यानी इस तरह भी अगर आपको ये शद की निशान इन्होंने दिया हुआ है, इसको फर्स्ट करके पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद का गुन्ना करने का सवाब है। आज ही हमने ग्रामर लेसन में पढ़ा है कि मीम मुशद्दद जो है ना, वो या हरफे निदा के इवज लाई जाती है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारने के लिए मीम मुशद्दद होता है। तो ये मीम मुशद्दद को पढ़ना, यानी शद के ऊपर जो टाइम लगाना है मीम के ऊपर, ये कामिल होगा, ठीक है, कामिल गुना होता है। यहाँ पे हमने दो कायदे देखे। अब सबसे आसान कायदा देखिए, इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद हर्फ मीम या बा, इन दो हरूफ के अलावा बाकी जितने हरूफ आएंगे उन सब पर इजहार शफवी होगा। यानी वहां पर मीम को नॉर्मल पढ़ना है, बिल्कुल लंबा नहीं करना, बिल्कुल गुन्ना नहीं बनाना, ना ही उसकी आवाज को नाक में लेकर जाना है। कैसे? मिसाल देखिए, लम यलिद वलम यूलद, अलम तरा, अलम तरा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? गलती क्या करते हैं? लम यलिद, यहाँ पे गुन्ना की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि मीम के बाद ना तो हर्फ बा है और ना ही हर्फ मीम है, लिहाजा यहाँ पे इजहार होगा। जैसे हमने नून साकिन के कायदे में पढ़ा था ना, इजहार जब होता है तो नून की आवाज जाहिर करते हैं, ओना नहीं करते, लंबा नहीं करते। सेम इजहार शफवी भी ऐसे ही होता है, मीम की आवाज को लंबा नहीं करते, ओना नहीं करते। इसका मतलब है इजहार शफवी जो है वो किन हरूफ पर होगा? अगर मीम साकिन के बाद मीम या बा, इन दो हरफों के अलावा बाकी जितने हरूफ आएंगे उन सब पर इजहार शफवी होगा, ठीक है। वलम यूलद, वलम, वलम। अब हमने मीम की आवाज को वलम रोकेंगे नहीं, इस पे स्टे नहीं करेंगे, इस पे अगर हम उस पे रुकेंगे तो यहाँ पे गुन्ना लाजमी बनेगा। तो हमने इसको पढ़ना है बगैर गुन्ना बनाए और बगैर लंबा किए। वलम यूलद, अलम तरा, अलम तरा। अगर हम यहाँ ठहर जाएंगे अलम, तो गुन्ना बनेगा। तो यहाँ पे चूंकि रूल है, मीम साकिन के बाद ना तो मीम आ रही है ना तो बा आ रही है, गुन्ना की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे इजहार शफवी करते हुए मीम साकिन को बगैर गुन्ना के, बगैर लंबा किए पढ़ेंगे। अलम तरा,
ठीक है। तो यहाँ पर यानी जहां पर भी मीम साकिन के बाद ना तो बा हो और ना ही मीम हो, तो वहां पर इजहार होगा। यानी नून और मीम की आवाज को, सॉरी, मीम की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, ना ही गुन्ना बनाएंगे, ना ही वहां पर स्टे करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, मीम साकिन के तीन कवायद हैं। इदगाम शफवी, यानी मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगा तो वहां पर इदगाम शफवी है, यानी टू काउंट्स का गुन्ना होगा। दूसरा हमने देखा, मीम साकिन के बाद जब हर्फ बा आएगी तो वहां पर इख्फाए शफवी होगा, यानी नाक में गुन्ने की तरह की गुनगुनाहट जाएगी। और तीसरा हमने क्या देखा, इजहारे शफवी, यानी मीम के बाद मीम और बा के अलावा बाकी तमाम हरूफ के ऊपर इजहारे शफवी होगा। ठीक है, इजी सा कायदा है, सिंपल सा कायदा है। यानी इदगाम शफवी क्या है, मिलाना, दाखिल करना। मीम के बाद मीम मुशद्दद को, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद को एक दूसरे के अंदर मर्ज कर देना, इदगाम शफवी। बादिहिम, बादिहिम देखा और उसके बाद मिन आ गया, बादिहिम मिन, इस तरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इख्फाए शफवी, इख्फा आप सब जानते हैं छुपाने का नाम है, तो गुन्ने को छुपाएंगे, यानी गुनगुनाहट महसूस होगी सिर्फ। तो मीम साकिन के बाद हरफे बा के ऊपर ये रूल होगा। ठीक है, मीम साकिन प्लस हरफे बा इख्फाए शफवी करेगा, अलैहिम बरकात, इस तरह मीम साकिन के बाद बा के ऊपर ये रूल होगा। और तीसरा रूल क्या है, इजहार शफवी, यानी मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा जितने भी हर्फ आएंगे यानी तमाम के ऊपर इजहार शफवी होगा। जैसे मिसाल देखिए, जालिकुम कौलुकुम, ठीक है, ये हो गया इजहार शफवी। तो आप मीम, आबिदा अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। तो मीम मुशद्दद और बा बाजी के आपकी बात इला, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है। बाजी कान पे आपकी फोन तो आ लगाती रही हूँ तो जब थोड़ी थोड़ी आती है, नहीं आ रही। नहीं, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, मैं भी रिपीट कर दूंगी, जरा रिकॉर्डिंग हो जाए। तो मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद और बा के अलावा बाकी तमाम हरूफ के इसकी तो ऊपर माइक इजहार ओपन है ना, शफवी इसकी होना वजह है। से आवाज डबल हो सब रही अपने है। माइक ऑन की ऑफ कर दीजिए ताकि आवाज डबल ना हो। तो यहाँ हमने देखे इजहार शफवी, इदगाम शफवी और इख्फाई शफवी। दो जगह पे गुन्ना होगा, जब मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आए या बा आए, हरफे बा। और एक जगह पर जो है वो इजहार होगा। वो कहाँ पर होगा, मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा बाकी जितने हर्फ आएंगे वहां पे हम इजहार शफवी करेंगे। इंशाल्लाह ताला इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं हम। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर देती हूँ।